हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी आस्ट्रा स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म एवं लवण का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या करना है। पहला देखिए, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है HCl। तो HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH क्या है? तो ये क्या है बताइए? क्षारक है ना। तो इसमें और NH4OH भी क्षार के हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सी। यानी पहला का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो HCl भी अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी कौन अम्ल नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमको सही हो जाएगा। ये अम्ल न है, नहीं अम्ल नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है अम्ल नहीं है। क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में क्या कहता है। कह रहा निम्नांकित में कौन अम्ल है? देखिए क्वेश्चन यही कह रहा निम्नांकित में कौन अम्ल है? तो बताइए कौन अम्ल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर, क्या कह रहा? घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो कैसा होता है आप लोग जानते हैं, कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। यानी राइट आंसर हम लोग 4 के ए कहेंगे, पीला। चलिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। यानी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कौन सा पदार्थ, देखिए कौन सा पदार्थ लाल निटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल निटवस को नीला कर देता है? यहाँ पे दिले है अम्ल, दिले है क्षार, दिले है। अब देखिए हम ट्रिक बताए थे, नहीं हम ट्रिक बताए थे अनिल, है ना। अनिल बताए थे क्या कि अम्ल होता है जो नीला को लाल कर देता है, नहीं। और ये जो क्षार जो होता है क्या करता है? लाल को नीला करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन है बताओ? हम कौन सा पदार्थ, देखो लाल को नीला कर रहा, उल्टा। यानी राइट का आंसर क्या हो जाएगा? हमको राइट का आंसर, यानी हम लोग राइट आंसर हम लोग को अगर देखें तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। यानी 6 के क्या हो जाएगा? बी। 7 के हम लोग देखेंगे वो वे विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीला को लाल करते हैं। अभी हम बताएं क्या होता है? 7 के यानी अम्ल हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हाँ, क्वेश्चन आगे देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। एकदम क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 9th में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है ना। तो निम्नांकित में कौन? हल्दी। हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नांकित में संश्लेषी सूचक कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है लिटमस, बी में कह रहा है हल्दी, सी में कह रहा है लाल पत्ता गोभी, डी में कह रहा है मेथिल ऑरेंज। याद कर लीजिएगा
आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना बढ़िया कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया बनाकर क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। यानी 11 के हमको बी हो जाएगा, है ना, कार्बोनिक अम्ल। 11 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 12, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अम्ल लवण, ऑप्शन बी में कह रहा है क्षारकीय लवण, ऑप्शन सी में कह रहा है समान लवण, ऑप्शन डी में कह रहा है मिश्रित लवण। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अम्ल लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल लवण। क्या हो जाएगा? यानी 12 के आपका ये हो जाएगा अम्ल लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 कह रहा है, नहीं देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिले है, ध्यान से देना है, देखना है। ऑप्शन ए में दिले है ASO2, ऑप्शन बी में दिले है NO2, ऑप्शन सी में दिले है P2O5, ऑप्शन डी में दिले है ऑप्शन डी में क्या दिले है? Na2O। यही है दोस्तों, यही हो जाएगा क्षारकीय ऑक्साइड। ये है नहीं, ये है जो क्षारकीय ऑक्साइड है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 14, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? बहुत अच्छा। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए में दिले है CaO, ऑप्शन बी में दिले है SO2, ऑप्शन सी में दिले है MgO, ऑप्शन डी में दिले है CuO है ना। तो 14 के आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो हो जाएगा आपका अम्लीय ऑक्साइड है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। PbOH है ना, NO3 है, किस प्रकार का लवण है? ये किस प्रकार का लवण है? कह रहा अम्लीय लवण है कि समान लवण है कि क्षारकीय लवण है? किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारकीय लवण है। किस प्रकार का? चूंकि OH है ना, तो ये क्षारकीय लवण हो जाएगा। तो यानी 15 के सी, 15 के क्या हो जाएगा? सी। अच्छा 16 कह रहा निम्नांकित विलयनों में सबसे अधिक, हाँ सबसे अधिक अम्लीय है। तो हम जब pH स्केल पढ़ा रहे थे तो उसमें हम क्या बताए थे? उसमें बहुत अच्छा हम बताए थे। क्या बताए थे? pH स्केल जब हम पढ़ा रहे थे तो कहे थे ना कि जिसका pH अगर 7 से कम होता है वो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारकीय, 7 होता है तो कैसा होता है? उदासीन। अधिक नहीं, तो यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? राइट आंसर 16 के सबसे अधिक होगा, है ना। 5 भी है तो ये होगा अम्लीय, लेकिन उतना नहीं होगा, चूँकि सबसे अधिक हो जाएगा हमको कौन? जिसका pH वैल्यू कितना रहेगा? 1। जिसका pH वैल्यू 1 रहेगा वो जो हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा, है ना, सबसे अधिक अम्लीय। यानी 16 का मेरा राइट आंसर है। 17 देखिए हमारा शरीर, लिखवाए थे हम क्वेश्चन, है ना, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? किस परिसर में? 2, 3, 5, 7, 7 से 7.8। यानी राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? सोचिए। हाँ क्या हो जाएगा? 17 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लिखाए थे, याद है? तो 17 के सी हो जाएगा। चलिए 18 देखिए, आम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH, आम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है, बताए थे ना, आम्ल वर्षा कितना होना है? 7 से कम नहीं। ऑप्शन ए में देखिए क्या कह रहा है? 7 से कम हो जाए? नहीं भाई, नहीं होगा, 5.6 से कम। हाँ राइट आंसर आपका मिल गया। कितना लिखाए थे हम? 5.6 से कम, 5.6 से कम, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी है। अब देखिए कितना घुमाया, क्वेश्चन को घुमा दिया, देखो घूम गया क्वेश्चन, देखिए घुमा है भाई। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता तो अम्ल है भाई। तो यहाँ देख रहे हैं pH, यहाँ पर pH वैल्यू दे ले है, तो देख ले है 5, 7 तो 7 तो कभी उदासीन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर और डी में दे रहा है 10, तो ये तो क्षारकीय हो जाएगा, ये भी क्षारकीय हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आपका राइट आंसर अम्लीय, राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा?
तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। चूंकि ये तो उदासीन होगा और 8 होगा तो क्षारकीय होगा, और अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारकीय होगा। यानी राइट आंसर आपका ए होगा। यानी 19 के कितना हो गया? ए हो गया 19 के। अब हम लोग 20 देखते हैं। हाँ 20, हम देखिए क्वेश्चन और मारिए 20, है ना। बेकिंग पाउडर का मिश्रण जो होता है क्या होता है? ऑप्शन ए में दिले है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है तो Na2CO3 एवं CaO का, नहीं भाई NaSCO3 एवं नहीं, ये भी नहीं होगा, CaO ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, NaCO3 एम टार्टरिक अम्ल का। यानी 20 का आपका डी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आप लोग 21 देखिए। 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ सब के सब जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन, अब बताइए लवण है ना। तो जब लवण कहीं दिया भैया, तो लवण कहीं दिया तो क्या हो जाएगा? 21 के बी हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा? जलीय विलयन है, सॉरी, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमाया है, लवण Na2CO का जलीय विलयन 7, तो जल का कितना होता है? 7। तो यानी राइट आंसर 21 के होगा। 21 का कितना हो जाएगा? ए, जलीय, चूँकि जल उदासीन होता है ना। अब अभी तो हम लोग गलत कर देते हैं, यानी 21 का ए। इसी प्रकार हम कहते हैं क्वेश्चन जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतने बढ़िया से, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के आप लोग एग्जाम हॉल में, और हम तो लगे हुए हैं, आप जुड़े रहिए सिर्फ, है ना। और सब्सक्राइबर भी बढ़ाते रहिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, है ना। इधर उधर चैनल को सेव कीजिए, शेयर कीजिए भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन, आमलों का स्वाद कैसा होता है? देखिए ये सब भी क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाइएगा तो क्या बनाया? आम्ल का स्वाद कैसा होता है पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। आम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। आम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा। नहीं जानते हैं? आम्ल का स्वाद खट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हम बताए थे हमारा शरीर का पीएच, हमारा शरीर के पीएच कितने, अभी ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी बना सके हैं, है ना। अभी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो बताइए आप लोग सोचिए, माइंड में सोचिए। तो 23 का कितना हो जाएगा? डी। 23 का डी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? डी। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच होता है 7 से कम, तो यानी आपका 24 के बी हो जाएगा। 24 के क्या हो जाएगा? बी। चलिए 25 सब देखिए क्वेश्चन जितना भी है सब पूछा हुआ। उदासीन देखिए जितना भी हल्का क्वेश्चन है ना वही पूछेगा। तो हम लोग 25 में चलते हैं। कहता उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। हम एक तो ट्रिक याद करना है भाई हम कि 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्या हो जाएगा? क्षार, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, है ना। यही ना हम लोग को पढ़े हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता था? कौन सा विलयन बताइए? आपका 2 हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 7 कह रहा है, ये भी अम्लीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी में आपको बता रहा है। देखिए यहाँ बी भी कर दिया है तो दिक्कत हो रहा है। सी में भी 6 तो ये भी अम्लीय हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? क्षारक। तो क्षारक क्या होता है? जो 7 से अधिक, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक क्षारक, 7 रहेगा तो क्या रहेगा? उदासीन। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। यानी 27 का ये होगा। 27 का क्या हो जाएगा? ए। ये सब क्वेश्चन हम लोग देखो। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। हमारा शरीर के पीएच कितने परास के बीच का तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है ना। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार देते? देखिए ऑप्शन नंबर डी क्षारक है, जो 7 से अधिक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बताइए? पीएच वैल्यू कितना होता है? 27 के आपका ए। चलिए 27 तक हम लोग पहुँचे। अब फिर आ गया देखिए क्वेश्चन, ये हम बताए हैं, अभी बताएं। सब क्वेश्चन जो है ना कहीं न कहीं एक बार पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28, क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। यानी राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित किससे निकाला जाता था? कौन नहीं जानता है? किससे? लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन। हाँ
संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, कौन नहीं जाता बताइए, इससे भी हल्का क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर क्या जी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी आप लोग खाते हैं ना, आज सवेरे सवेरे इस ठंडा में तो भाई चाय पीते हैं, तो चीनी का अगर कोई पूछे तो बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र C है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, C12H22O11। याद कर लीजिए भाई, आप लोग चाय सवेरे पीते हैं ना सुबह सुबह, बहुते लोग चाय के आदि होता है। चलिए 32 कितना हल्का क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, कौन नहीं जानता है, राइट आंसर ये, राइट आंसर यह क्या हो जाएगा, Na2CO3। चलिए हम लोग 32 तक क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पेज में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, एक से भी हल्का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। देखिए क्वेश्चन कितना VIP है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, कौन नहीं जानता है, H2SO4। तो यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ पूछा हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछा है नीला थोथा, इसी को तुतिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तुतिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 याद कर लीजिएगा, ये तो रटने वाला चीज़ है भाई। CuSO4 × 5H2O, यानी नहीं, तो यानी 34 का आपका आंसर नंबर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, B, 34 का B। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर का सूत्र है, बताइए बेकिंग पाउडर का कौन सूत्र है, बताइए, पढ़ाया है ना, बेकिंग पाउडर का कौन सूत्र है, तो बताइए NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, यही ना, हाँ NaHCO3, यानी 35 का आपका C हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज 36 है ना, 36 में ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताइए B है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक है ना, C6H12O6, यानी 36 के आपका कितना हो जाएगा, 36 के आपका B हो जाएगा, 36 के आपका कितना हो जाएगा, B। अब इसके बाद 36 के B हो जाएगा ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया, बहुत एक क्वेश्चन पूछा हुआ, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, यानी राइट आंसर आपका C हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण बताइए क्या बताए थे, CaOCl × Cl या CaOCl2, यानी 38 के आपका C, 38 के क्या हो जाएगा, C, 38 के क्या हो जाएगा भाई, C। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39, पोटास एल्बम का सही रासायनिक सूत्र है, पोटास एल्बम का सही रासायनिक सूत्र आपको ये है K2SO4, यानी ऑप्शन नंबर C याद की, K2SO4 है ना, इंटू Al2 और फिर SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये जो है पोटास एल्बम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटास एल्बम नहीं, सॉरी एल्बम कहा रहा था, सॉरी, पोटास एलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फिटकेरी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकेरी। तो 39 के हम लोग को हो जाएगा C, है ना। एक क्वेश्चन और, मात्र एक क्वेश्चन और, अगर इतना पढ़ लिए तो हमरा तो नहीं लगता है कि इससे टोटल का टोटल क्वेश्चन, अगर जितना भी हम सीरीज डाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाल रहे हैं उतना कर लिए तो 40 में 40 आप लोग कन्फर्म बना कर आइएगा, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, है ना। अच्छा 40 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना पर नहीं, तब बुझा हुआ चूना कौन है, सब कोई जानता होगा भाई, कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना, ये बुझा हुआ चूना नहीं। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का सीरीज, और इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना अगर क्वेश्चन कर लिए तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके, चूँकि फ़ायदा तो ले रहे हैं चैनल से भाई, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, और दूसरा को भी बताइए कि इस चैनल पर पढ़िए, बहुत बढ़िया से। आप लोग का भी 10th का हम तैयारी करवा रहे हैं, 2-4 रोज में, फिर 12th का, यानी आपका 10th से 12th तक का बहुत अच्छी तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से कर लेंगे। चलिए थैंक यू, आज भर इतना ही रहेगा भाई, आज भर इतना ही रहेगा, ज़रूर, है ना। चैनल को बड़ा कीजिए भाई, नहीं बड़ा कीजिएगा तब फिर कैसे काम चलेगा, है ना।